हेलो दोस्तों, आपने आजकल चारों तरफ ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पे सेव अरावली। यहाँ पर भी आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बैनर लेके खड़े हुए हैं कि अरावली बचाओ सेव अरावली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन पे आधारित है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेफिनेशन मान ली है। और ये जो नई डेफिनेशन दी है, इससे दिक्कतें आ गई है। अब वो दिक्कतें क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी जानकारी देने से पहले मैं थोड़ा सा अरावली के बारे में बता दे रहा हूँ। अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अरावली पूरे विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। लगभग 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये बनी थी। और अरावली इतनी ऊंची पहले कि हिमालय से भी ऊंची थी, बट इरोजन के कारण, अपर्दन के कारण ये कटफट गई है। तो इसके कारण इसे अवशिष्ट माउंटेन भी कहा जाता है, रेजिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है। अरावली जो है गुजरात से होकर राजस्थान होकर हरियाणा होकर दिल्ली तक जाती है। और अरावली की जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है, जिसमें से 80% हिस्सा, लगभग 550 किलोमीटर जो हिस्सा है, अकेले राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। अब जो नई डेफिनेशन दी है उसमें क्या है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर वीडियोज में एक ही डेफिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, बट दो डेफिनेशन दी है। एक तो अरावली हिल्स की डेफिनेशन दी है, एक अरावली रेंज की दी है। एक अरावली पहाड़ी की और एक अरावली पर्वत श्रृंखला की डेफिनेशन दी है। तो अरावली हिल्स की डेफिनेशन दी है कि कोई भी जो पहाड़ी है वो 100 मीटर से ऊंची है, वही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। और अरावली रेंज की डेफिनेशन दी है कि कोई भी दो पहाड़ियां हैं उसके बीच में अधिकतम जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर होनी चाहिए। यदि 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज का हिस्सा वो नहीं माना जाएगा। तो इससे दिक्कतें क्या पैदा हो गई? सीधी सी बात है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी अरावली में मात्र 8.7% है। मतलब 90% जो अरावली है वो अरावली की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो इसके कारण क्या होगा? बेसिकली अरावली की डेफिनेशन में नहीं आएगी तो जो माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? जो अरावली है नष्ट हो सकती है। और यदि अरावली नष्ट हो गई तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो अरावली रोकती है। यदि अरावली नहीं होगा तो पूरा पूर्वी राजस्थान डिजिटिफिकेशन के चपेटे में आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, न्यू दिल्ली आ जाएगा। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी, इन सब जगहों पर मरुस्थलीकरण का क्या होगा? विस्तार होगा। इसके अलावा जैव विविधता खत्म हो जाएगी और जो मानसून है उसके पैटर्न में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। और यहाँ पर बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो जो पानी के अंदर रहती है उनके भी खतरा आ जाएगा। और ये दिल्ली एनसीआर के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी कार्य करता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बाधित हो जाएगा। तो बेसिकली अरावली को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि सेव अरावली और अरावली को बचाएं। धन्यवाद।